अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? इन्हेलेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का हम पढ़ रहे थे। क्या होती है इन्हेलेशन? ठीक है, वो कहता है ये ड्रग है या सोल्यूशन ऑफ द ड्रग है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, किस में? नेज़ल में या ऑरल में। या तो हम मुंह के ज़रिए इसको ले रहे होंगे या फिर अपनी नोज़ के ज़रिए इसको ले रहे होंगे। ठीक है, अब इन्हेलेशन होती क्या है? जो लिक्विड प्रिपरेशन है जिसके अंदर वोलेटाइल इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, यूज़ होता है लोकल या सिस्टेमिक एक्सचेंज के लिए। लोकल का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है तो लोकल होगा। दूसरा आपने यानी कि अगर नोज़ के ज़रिए लेना है तो आपके लंग्स में जाएगा, वहाँ से फिर आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये इंटर हो जाए, तो उसका सिस्टेमिक एक्शन वहाँ देखने को मिल रहा होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये अगर जिस तरह किसी की नाक बंद है उसको खोलने के लिए, या फिर आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसमें इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, जिस तरह अस्थमा में हो जाती है या और बीमारियां हैं जिससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सोजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं? यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, किसी को बेहोश करना हो ना तो वो एक कपड़ा लेते हैं, रुमाल, ठीक है, उसमें दवाई डालते हैं और उसको फिर सुंघा देते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। तो हम इस अक्सर यानी कि ना आपके पास ऐसी दवाएं होती हैं जो वोलेटाइल होती हैं, मतलब उनको आप वैसे रखोगे तो वो उड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर आपको या तो कपड़ा ले लो, रुमाल जिसे हम कहते हैं, या कॉटन ले लो, ठीक है, या गाज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना उस पे डाल के उसको फिर हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, सुंघाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। ठीक है, आपने देखा होगा ना हम सिपरेट को कैसे यूज़ करते हैं, कभी ऐसे तो नहीं डाल देते ना। ठीक है, या तो हम गाज लेते हैं या कॉटन लेते हैं। ठीक है, पहले उसके ऊपर लगाते हैं, फिर हम अफेक्टेड एरिया के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? लगा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों, अक्सर आपने भी सुना होगा कि किसी की नाक बंद हो तो उसको भाप लेने चाहिए, सुना है ना? तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक, उसमें वो ये दवा डालते हैं और फिर हम उसकी क्या ले रहे होते हैं? ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हम यानी कि टाइम भी इसने कहा हुआ कि हम वेपर को ना 5 से 10 मिनट तक क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वो एक क्या कह रहे हैं? वो टाइम तो वैसे उसने बताया हुआ है ना। ठीक है ना, ये तो फिर हम ये जो आपने देखे होंगे कि जो अस्थमा होता है वो ये नेबुलाइज़र क्या कहते हैं, इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इसने वैसे एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे और वो कहता है कि इसका ग्रुप है जिसमें इन्हेलेंट एंड ड्रग कम्बिनेशन होती है, एक ड्रग या 2-3 ड्रग्स का। ठीक है, जो हमारे नेज़ल पासवे से हाई प्रेशर के ज़रिए अंदर जाएगी। ठीक है, और फिर हमारे क्या कहते हैं जो लंग्स हैं वो उसको सिस्टेमिक एक्शन में ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिवाइस इन विच ड्रग इज़ कंटेंट और बाई विच इन्हेलेटेड और एडमिनिस्ट्रेड, इसे हम क्या कहते हैं? इन्हेलर कहते हैं। ठीक है, आपने ना ये जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के उनके हाथों में देखा होगा, ये शक्ल भी बनी हुई है इधर, क्या कहते हैं उसको बच्चों? इन्हेलर कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इन ऑर्डर टू इनहेल द ड्रग सब्सटेंस सोल्यूशन टू रीच द ब्रोंकियल ट्री, जो पार्टिकल होने चाहिए ना वो बहुत छोटे होने चाहिए, फ्यू माइक्रोन, बिल्कुल छोटे छोटे, फ्यू माइक्रोन के। ठीक है, ताकि वो इजीली हमारी जो लंग्स ट्री है ना, ठीक है, लंग्स आपने देखे होंगे, ये जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये जो आगे इस तरह से ये ट्रीज़ हैं, इसके अंदर जाके आपके सिस्टेमिक उसमें जज़ब हो सके। ठीक है। अच्छा, द वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द फाइन पार्टिकल फॉर इनहेलेशन, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूबलाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, एक एटमाइजिंग यूनिट होता है, दूसरा रबर बल्ब होता है। ठीक है, बच्चों को आप लगाते नहीं हैं, न्यूबलाइज करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो पानी होता है, उसके अंदर हम कोई ड्रग डाल दें, जिस तरह वेंटोलिन वगैरह डाल देते हैं, तो वो उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की सूरत में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डाल रहा होता है। अब इनहेलेशन एरोसोल्स, अब एक ह्यूमिडिफायर है, दूसरा क्या है? वेपराइज़र है। ठीक है, ह्यूमिडिफायर क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है कूल मिस्ट इन द एयर इन द रूम। ठीक है, इट मे बी अल्ट्रा सोनिक। ठीक है, और दूसरा जो वेपराइज़र है ये फाइन मिस्ट स्टीम की फॉर्म में यूज़ करता है, जो हम घरों में भी ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं गर्मियों में ना, उसमें कोई इत्र वगैरह डाल देते ताकि खुशबू फैलती रहे। ठीक है, अक्सर लोग किचन में, वॉशरूम वगैरह में ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या, मैंने वही बताया, इन्हेलेशन या तो हम नाक बंद है, ठीक है, नेज़ल कंजंशन है, उसके लिए दे रहे होते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तब हम इसको दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे ये इसका लास्ट ही बचता है, वो है बच्चों स्प्रे। क्या है? स्प्रे। स्प्रे, अब ये भी एक्वस
एक्वस का तो पता है ना, पानी, या ओलेजीनियस सोल्यूशन होता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड्स के, ठीक है, और इसको हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं या तो नोज़ में, ठीक है, फेरेंजियल मुंह के ज़रिए, या स्किन के ऊपर हम इसको क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि यार जब खिलाड़ी अक्सर किसी को चोट आती है ना, तो एक फिजियो आता है, ठीक है, अगर उसको कहीं चोट लगे तो वो उसके ऊपर क्या कर देता है, स्प्रे कर देता है, ठीक है, उसमें लिग्नोकेन वगैरह होती है जो उसको सून कर देती है ताकि वो अपनी गेम को क्या कर सके, जारी रख सके, ठीक है, वो स्किन के यूज़ के लिए होती है। अच्छा, दीज आर स्प्रे इनटू द माउथ फॉर देयर लेरेंजाइटिस, हम इसको यूज़ करते हैं। लेरेंजाइटिस का पता है ना, यहाँ हमारे जो लेरेंग्स है उसकी सोजन को क्या कहते हैं, हम लेरेंजाइटिस कहते हैं, हाँ ठीक है, नहीं वो टॉन्सिलाइटिस होता है, वो भी है इसमें आगे है, और फ्रेंजाइटिस, ठीक है, और टॉन्सिलाइटिस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। बट मेनली जो इसका एक्शन है वो लंग्स के ऊपर स्प्रेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ नाउन एज अ न्यूबलाइजर, ठीक है। यूज़ हम नोज़ में, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, या किसी को टॉन्सिल है उसके लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है मेनली हम इसको एज ए न्यूबलाइजर, ठीक है, आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में दवाई को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाउडर बिलोर या इंसेफुलेटर, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस द फाइन, ये मतलब सॉलिड को ना पाउडर में फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डिवाइड द पाउडर इनटू द स्ट्रीम ऑफ द फाइनली डिवाइड पार्टिकल, ताकि वो इजीली यानी कि जहां आप पहुंचाना चाहते हो वहां जा सके, ठीक है, और हम उसका मुकम्मल फ़ायदा ले सकें, ठीक है।